ओके, सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल प्रो राटा वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसकी पहले एक छोटी सी समरी बना लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है एल लिमिटेड इशूड 1,60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे है आपके इशूड 1,60,000 शेयर्स at the rate 10, payable as 4 on application, 1, 3 and the balance. Okay, so it is 4, 1, 3 and 2. 4, 1, 3 and 2. Next, public has subscribed for 2,20,000 shares. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका subscribed। तो ये हुए हैं आपके 2,20,000 shares। आगे बोला गया है ऑफ विच 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गए हैं आपके 10,000 शेयर्स। हमारे पास 2,20,000 की एप्लीकेशन भली आई थी, पर 10,000 इसमें से हमने रिजेक्ट कर दिया। एक्सेस एप्लीकेशंस वर एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो मतलब कि ये हो गया आपका प्रो राटा। तो प्रो राटा में कितने शेयर्स एडजस्ट हो रहे हैं ये देख लेते हैं हम लोग। 2,20,000 में से 10,000 रिजेक्ट अगर हो गए हैं तो बचे कितने आपके पास 2,10,000। 2,10,000 वालों को हम लोगों ने 160 दिए हैं, मतलब कि 50,000 शेयर्स हम लोगों ने प्रो राटा के तरीके से एडजस्ट किया। मतलब जितना भी एक्सेस आया होगा वो हम लोग एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। आगे बढ़ेंगे। वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 8,000 शेयर्स। सो देयर इज पर्सन मिस्टर ए who has got 8,000 shares, इसके पास allotted है। तो ये हैं इसके allotted shares। Now he has not given, didn't pay anything after application। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है अपने को, एप्लीकेशन दिया है। इसके बाद उसने कुछ नहीं दिया है, तो इसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन देकर अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल। मतलब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया आपको, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया, और इसके शेयर्स हो गए आपके फोरफीट। नेक्स्ट, अनदर शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 2,100 शेयर्स। देयर इज मिस्टर बी हु हैज अप्लाइड फॉर 2,100 शेयर्स। ही हैज नॉट पेड हिज बोथ द कॉल्स। ठीक है, तो इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वर ऑल्सो फोरफीटेड। इसके शेयर्स भी आपके फोरफीट हो गए हैं। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है ऑल दी शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 12 एज फुल्ली पेड अप। ये सबके सब शेयर्स, ऑल शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट 12 पर शेयर का मतलब है कि आपने इनको प्रीमियम पे रीइश्यू कर दिया। तो ये थी हमारे क्वेश्चन की समरी। तो सबसे पहला जो हमारे पास काम होता है दैट इज टू मेक दी वर्किंग नोट। जब भी आपके पास प्रोराटा वाला क्वेश्चन है और जब भी देयर आर शेयर होल्डर्स मिस्टर ए एंड बी, तो आपका वर्किंग नोट बनेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे वर्किंग नोट। सबसे पहले आता है आपके पास अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो अप्लाइड देखेंगे तो लोगों ने जितने सब्सक्राइब किए होते हैं वही आपका अप्लाइड होता है। सो लोगों ने अप्लाई किए हैं 2,20,000 शेयर्स। अब क्योंकि इसमें से आपने 10,000 रिजेक्ट कर दिए हैं तो यहां से माइनस हो जाएंगे 10,000, तो बचेगा आपका 2,10,000 शेयर्स। तो 2,10,000 शेयर्स ही हमारे पास एग्जिस्टिंग में है, जिसमें से हम लोगों ने इन्हीं लोगों को 1,60,000 शेयर्स ही दिए होंगे। भले ही आपके पास 220 आए हैं, पर आपके पास देने के लिए सिर्फ 160 थे, तो आपने सिर्फ 160 दिए। अब यहां पे आता है मिस्टर ए जिसको अलॉट किए गए हैं 8,000। तो यहां पे दिस साइड ये आ गया 8,000। तो क्वेश्चन मार्क आता है कि इसने कितने अप्लाई किए होंगे। तो भले ही आपके पास अलॉटेड गिवन हो, आपको अप्लाइड निकालना होगा, आपके पास अप्लाइड गिवन हो, आपको अलॉटेड निकालना होगा। ठीक है, तो जो भी चीज गिवन हो उसका ऑपोजिट आपको निकालना ही पड़ेगा इफ द पर्सन हैज नॉट गिवन यू द अलॉटमेंट मनी। ओके, अब आगे
तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो जाएगा आपका 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 डिवाइड बाय 1,60,000, तो ये हो जाएगा आपका 10500। तो मतलब कि मिस्टर ए वुड हैव अप्लाइड फॉर 10,500 शेयर्स, जिसमें से उसको कितने दिए गए? 8,000 ही दिए गए। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मिस्टर ए का एक्सक्लूसिवली करेंगे वर्किंग नोट। सो यहां पे मिस्टर ए की बात की जाए, सो यहाँ पे एप्लीकेशन पे मिस्टर ए ने 10,500 शेयर्स हैं उसके पास, तो उस हिसाब से उसने अमाउंट पे किया होगा। सो ही मस्ट हैव पेड ₹4, तो उसने पे किया होगा हम लोग को 42,000 रुपीज। ही मस्ट हैव पेड 42,000 रुपीज। बट क्या इसके पास 10,500 शेयर्स हैं क्या? नहीं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 8,000 है। तो 8,000 के हिसाब से ₹4, दैट विल गिव यू 32,000 रुपीज। सो उसको जो पे करना चाहिए था दैट शुड हैव बीन 32,000, बट ही हैज ऑलरेडी पेड 42,000। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज आपके पास एक्सेस आ चुका है। अगर आपके पास ये एक्सेस आ गया है अमाउंट, तो अब हम लोग जाएंगे अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे देखा जाए तो हम लोग को चाहिए ₹1, दैट इज 8,000 इंटू 1, 8,000 इंटू 1, तो दिस विल गिव यू 8,000। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्सेस जो आपके पास है दैट इज 10,000, और आपकी कैपेसिटी कितनी है अलॉटमेंट की? सिर्फ 8,000। तो जितनी कैपेसिटी उतना ही यहां पर एडजस्ट हो पाएगा। तो यहां पे 0 हो गया ये। अब आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट कॉल पे। सो 8,000 के हिसाब से हम लोग को ₹3 चाहिए, दैट इज 24,000 रुपीज। तो यहाँ पे बचे खुचे 2,000 रुपए यहां एडजस्ट हो जाएंगे आपके। सो 22,000 इज द अमाउंट which Mr. A is not paying to us on the allotment. Okay? Sorry, allotment नहीं, first call। तो ये फर्स्ट कॉल पे आपके पास कॉल सिनेरियस जो है दैट इज 22,000। क्लियर? तो यहाँ पे जो अगर बोला गया है कि he has not paid anything after application, तो यहाँ पे अलॉटमेंट तो उसको देना ही नहीं था, क्योंकि वो इतना एडवांस दे चुका था हमको। ठीक, ये हो गया मिस्टर ए का। अब मिस्टर बी की बात की जाए। अब देखिए, क्योंकि ये अमाउंट एडजस्ट हो रहा है आपका फर्स्ट कॉल तक, तो मिस्टर बी का भी पूरा ही वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि मिस्टर बी ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। यूजुअली नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि आप सिर्फ यहाँ पे अलॉटेड शेयर्स निकाल के छोड़ देते हो और पूरा कैलकुलेशन करते नहीं हो पूरा नेक्स्ट वाला वर्किंग नोट। बट यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट हो रहा है, दिख रहा है हम लोग को वो, तो यहाँ पे वो वाला वर्किंग नोट भी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अप्लाइड गिवन क्या निकालना पड़ेगा अपने को? अलॉटेड शेयर्स। तो यहाँ पे अगेन वही चीज, सबसे पहले अप्लाइड और यहाँ पे आ जाएगा अलॉटेड। तो अप्लाइड है, यहाँ पे लोगों ने अप्लाई किए थे 2,10,000, 10,000 भगा चुके थे हम लोग, और यहाँ पे था आपका 1,60,000। सो ये हो जाएगा आपका, इसने अप्लाई किए हैं 2,100। तो क्वेश्चन आता है कि कितने अलॉट किए गए होंगे, ये निकालना है अपने को। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1,600 शेयर्स। कितना आ जाएगा आपका ये? 1,600। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि एप्लीकेशन पे इसने आपको 2,100 के हिसाब से ₹4, 8,400 उसने पे कर दिया होगा। बट शेयर्स ही हमारे पास, दैट इज हमने जो उसको दिए हैं वो सिर्फ 1,600 दिए थे, तो उसके हिसाब से हो जाएगा आपका 6,400। तो ही हैज पेड यू 2,000 रुपीज इन एक्सेस। दिस इज योर एक्सेस अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट अलॉटमेंट पे आएंगे हम लोग। अब अलॉटमेंट पे क्या होता है? अलॉटमेंट पे हम लोग को चाहिए 1,600 शेयर्स के हिसाब से ₹1, दैट इज 1,600। तो यहां से 2,000 में से सिर्फ 1,600 रुपीज ही एडजस्ट हो पाएंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे हम लोग को चाहिए 1,600 इंटू ₹3।
तो 16 3 4800, 400 रुपए एडजस्ट बचे हुए हैं यहाँ पे, 400 यहाँ पे एडजस्ट, तो 4400 इज द कॉल्स इन अरियर्स फॉर योर फर्स्ट कॉल। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है आपका वर्किंग नोट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग विद दी एंट्रीज। सो यहाँ पे सबसे पहली जो एंट्री होगी आपकी, दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पे आएगा 2,20,000 के हिसाब से 4 रुपए। वी मस्ट हैव रिसीव्ड 8,80,000। वी मस्ट हैव रिसीव्ड 8,80,000। नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि यहां पे हम लोग रिजेक्शन कर रहे हैं तो टू बैंक आएगा। इसके अलावा प्रोराटा भी हो रहा है तो टू शेयर अलॉटमेंट भी आएगा। सो वी हैव रिसीव्ड 8,80,000। टू शेयर कैपिटल में जाएगा, जितने इशूड होते हैं 160 इंटू 4 विल गिव यू कितना, 6,40,000। बैंक में जाएगा, जितने रिजेक्ट हुए, दैट इज वी हैव रिजेक्टेड 10,000 शेयर्स, तो 10,000 इंटू 4 विल गिव यू 40,000। एंड अलॉटमेंट में 50,000 इंटू 4 दैट इज 2 lakhs। सो ये रहे आपके अमाउंट्स फॉर दी सेकेंड जर्नल एंट्री। अच्छा, फर्स्ट कॉल में भी जाएगा। सो यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा जैसे यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं वैसे टू शेयर फर्स्ट कॉल ना लिखकर टू कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं हम लोग। तो टू कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं। अब कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपके किस पे, कि कैपेसिटी कितनी है आपकी अलॉटमेंट की। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री जो होती है आपकी वो होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे 1,60,000 के हिसाब से 1 रुपए चाहिए। सो हम लोग को यहाँ पे 1,60,000 ही चाहिए है अलॉटमेंट पे, और हमारे पास एक्सेस जो रखा हुआ है दैट इज 2 lakhs। अगर एक्सेस आपके पास 2 lakhs है तो यहाँ पे एडजस्ट हो कितना पाएगा, सिर्फ 160। सो यहाँ पे अलॉटमेंट में 2 lakhs की जगह पर 1,60,000 ही एडजस्ट हो पाएगा। बाकी 40,000 आपका एडजस्ट होगा जाकर कहां पर, फर्स्ट कॉल पे। क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस बार आपके बैंक में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा, बिकॉज 160 ही चाहिए थे और 160 पूरे के पूरे आपके क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। तो यहां पे हो जाएगा डैश डैश। ओके, ठीक है, एंट्री करना जरूरी है, यस। और आप डैश डैश करके 0 0 लिख दोगे भले ही आप। नेक्स्ट बात आती है आपकी शेयर फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ एट द फर्स्ट कॉल वी नीड 3 रुपीज, तो 1,60,000 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 4,80,000। सो वी नीड 4,80,000 एज अ होल। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट वाली है, जैसे कि आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था अमाउंट, तो आप डायरेक्टली बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट आप माइनस कर दिया करते थे। बट यहां पे आपने टू शेयर फर्स्ट कॉल ना लिखकर टू कॉल्स इन एडवांस लिखा है, तो यही कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। तो ये हो जाएगा आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, पूरा पूरा 4,80,000 ही आएगा आपका। कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा आपका 40,000। अच्छा, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स भी आएगा बिकॉज ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बोथ। सो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉल्स इन
arrears account debit to share first call. So share first call में same amount 4,80,000, calls in advance में 40, calls in arrears में ये रहे आपके calls in arrears के amounts 22 एंड कितना हो गया टोटल ये 26,400. 26,400. सो 4,80,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस हो जाएंगे. कितना बचेगा बताइए? 4,13,600. 4,13,600 is the ultimate amount which we would have received at a time of first call. नेक्स्ट एंट्री क्या होती है अब आपकी सेकेंड कॉल की. तो ये हो जाएगी आपकी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पे हम लोग को चाहिए 1,60,000 इंटू 2 3,20,000. सो ये हो जाएगा आपका 3,20,000 एंड 3,20,000 अगेन. अब यहाँ पे आपका अमाउंट नेक्स्ट वाले में आएगा कॉल्स इन एरियर्स माइनस होके. तो दिस एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन arrears account debit to share second and final call account. तो शेयर सेकेंड फाइनल कॉल में हम लोग को चाहिए था अमाउंट 3,20,000. तो एज इट इज 3,20,000 आ जाएगा यहाँ पे आपका. और कॉल्स इन एरियर्स में आएगा वी हैव गॉट यहाँ पे मिस्टर ए के पास अलॉटेड शेयर्स हैं अप्लाइड थे. तो ये हो जाएगा आपका 1,600 शेयर्स. तो 9,600 shares multiplied by 2 will give you 19,200. So 19,200 is the amount which we have not received. So what is the amount which we would have received? ये हो जाएगा 3,00,800. ये हो गई आपकी सेकेंड कॉल की एंट्री भी कंप्लीट. 19,200 कैसे है? ओके, यहाँ पे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों ने अमाउंट पे नहीं किया. तो ए के पास बी के पास टोटल कितना हो गया 9,600 मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपए? ठीक है, तो 19,200. ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट जर्नल एंट्रीज. अब यहां पे हम लोग को फोरफीट करना है और फिर उसको रीइश्यू करना है. ठीक, ओके. अब इसके बाद हम लोग करेंगे शेयर्स के फोरफीचर. तो सबसे पहले मिस्टर ए के शेयर्स फोरफीट होंगे. तो फोरफीचर की एंट्री होती है आपकी, क्या होती है एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स. क्या क्या अमाउंट्स आएंगे यहाँ पे? मिस्टर ए की बात की जाए तो मिस्टर ए के पास 8,000 शेयर्स हैं. 8,000 शेयर्स हैं. 8,000 शेयर्स पे हम लोगों ने पूरा अमाउंट बुलवा लिया वो 10 रुपीज. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80,000 रुपीज. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो भी अमाउंट उसने आज तक पे किया होता है वही हम लोग फोरफीट करते हैं. तो दिस इज द अमाउंट विच ही वुड हैव पेड. इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे. 8,000 इंटू 4 नहीं करेंगे. 10,500 के हिसाब से उसने पे किया होगा. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोरफीचर. सो दिस इज 42,000. ये हो गया आपका फ्रॉम दी वर्किंग नोट. तो बचा कितना? 38,000 इज दी कॉल्स इन अरियर्स. तो ये हो गया आपका मिस्टर ए का फोरफीचर. अब करेंगे मिस्टर बी के शेयर्स फोरफीट. तो एंट्री होगी अगेन द सेम. इसको आप इकट्ठा भी कर सकते हो पर अलग अलग करना ज्यादा बेहतर होगा. टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. ओके, सो मिस्टर बी के पास थे आपके पास 1,600 शेयर्स अलॉटेड जितने होते हैं. तो 1,600 के हिसाब से 10 रुपीज विल गिव यू 16,000. शेयर फोरफीचर में आता है अगेन द सेम अमाउंट, यही वाला सबसे टॉप वाला 8,400. तो जितना बचा दैट विल गिव यू दी कॉल्स इन अरियर्स. ओके, हो गया यहां तक. इसी वक्त करेंगे रीइश्यू. तो रीइश्यू की जो एंट्री होती है, अच्छा रीइश्यू सभी शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं कितने रुपए पे?
12। तो एंट्री क्या होती है रीइशू की। अब क्योंकि आप रीइशू कर रहे हो प्रीमियम पे, तो डिस्काउंट तो दे नहीं रहे अपन लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो दिस इज द एंट्री फॉर द रीइशू। अब यहाँ पे 12 रुपीज पे रीइशू किया हम लोगों ने 9600 शेयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9600 इंटू 10, 96,000 ये हो जाएगा। 19,200 रुपीज का हो जाएगा आपका प्रीमियम, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1,15,200 रुपीज। सो दिस इज द अमाउंट विच वी वुड हैव रिसीव्ड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो यहाँ पे मिस्टर ए के फोरफीट हुए थे 42,000, बी के हुए थे 84। टोटल आपने जो फोरफीट किए थे वो किए थे 50,400। डिस्काउंट आपने कुछ दिया नहीं, तो जितना फोरफीट किया था पूरे पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके कम शेयर्स भी नहीं है, पूरे पूरे शेयर्स ही रीइशू है। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 एज अ होल, जिसमें हमारा अमाउंट फर्स्ट कॉल तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बीच वाला।